हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, कारण कि आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, जो कि हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये जो तीनों है ना, इन तीनों का हम ग्राफिकल मेथड से आज डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूछा बहुत जाता है। आप 11th में जाएंगे तो भी आपको ग्राफिकल मेथड से रहेगा, एनालिटिकल तो इसमें नहीं रहेगा, वहाँ पे आप डेरिवेटिव से करेंगे इसका डेरिवेशन। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड रहता ही है। ठीक है, तो अगर अभी से आपको आता रहेगा तो आगे के लिए भी बढ़िया है। ठीक है ना। और इस पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएंगे या आपके होम बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, बहुत जगह मिलेगा। 10th लेवल पे यानी हाई स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जो कि है कितना, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है, खूब ध्यान से समझो। कंडीशन हमारी वही है जैसा हमने एनालिटिकल मेथड में किया था। क्या किया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, ये a पॉइंट से b पॉइंट पर गया, s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इस फाइनल पॉइंट b पर इसकी वेलोसिटी u से बदल के v हो गई। इसके पास एक्सेलरेशन है a का, और कितना टाइम लिया इसे b तक जाने में? t टाइम। इस सेम टाइम मतलब सेम कंडीशन के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ जब प्लॉट करेंगे आप, तो वो ग्राफ आपको किस तरीके से मिलेगा खूब ध्यान से देखें। तो सबसे पहले जो ग्राफ यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे वो किसके बारे में प्लॉट करेंगे? वो है वेलोसिटी और टाइम के बारे में। किसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे? सर, हम ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के लिए प्लॉट करेंगे, क्योंकि वही हमको यहाँ पे सारा कुछ देगा। तो ये इस y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को रख दिया। किसको रख दिया? एक सेकंड, यहाँ पे आप वेलोसिटी ऐसे लिखिएगा, सही है? वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गई y वाली, और ये जो है ये x एक्सिस है, और इस x एक्सिस पे हम लोग लेंगे टाइम, मतलब टाइम टेकन जो भी है, टाइम टेकन। और ये टाइम टेकन हमारा सेकंड में है, और वेलोसिटी जो लिया है आप इसको यूनिट भी लिख दीजिएगा, वो मीटर पर सेकंड में हमने लिया है। ठीक है ना, ग्राफ में ये मेंशन करना होता है। चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा ओरिजिन है O, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होता है। डन। चलो साहब, अब आगे बढ़ते हैं और इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ये ग्राफ हमको क्या देने वाला है। और ध्यान से देखिए और खूब समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास, देखो ग्राफ पहले प्लॉट करना सीखो। अगर इसका ग्राफ ही आपको समझ में आ जा रहा है तो आप बड़ी आसानी से, ये तो बहुत आसान है डेरिवेशन इसका, मेन इसका ग्राफ है। ग्राफ हमको समझ में आ जाए तो याद रहेगा। ध्यान से देखिए, बात कर रहे हैं सर साहब इनिशियल पॉइंट पर इसके पास u वेलोसिटी है इनिशियली, यानी जब ये स्टार्ट किया चलना तभी इसके पास u वेलोसिटी है, यानी 0 टाइम पर u वेलोसिटी। तो सर टाइम कितना? 0, लेकिन वेलोसिटी कितना? u। इसके पास कुछ वेलोसिटी 0 टाइम पर ही है, वो वेलोसिटी है कितना? u है। तो कहेंगे सर इस पॉइंट को कहेंगे सर a हमारा 0 पर ही मिल रहा है, 0 टाइम पर। भाई ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पे बिल्कुल नहीं चले, इसका मतलब टाइम एक्सिस पे हम 0 चले हैं, और वेलोसिटी एक्सिस पे कितना चले? u, इसका मतलब 0 टाइम पे इसके पास u वेलोसिटी रही, इसका मतलब a हमारा इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल पोजीशन है जहां से ये चलना स्टार्ट किया। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे वो लिखेंगे 0,u, यानी 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी? u। डन है बात? सर एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं है। t टाइम के बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो 0 से t टाइम तक चला ऑब्जेक्ट, और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी u से बदल करके v हो गई। कितनी हो गई? v वेलोसिटी हो गई। सही है साहब, v वेलोसिटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने बढ़ा दिया लाइन,
और ये हमने इधर से बढ़ा दिया। एक सेकंड, इसको करते क्या है, डॉटेड लेके चलते हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा समझना। ये ऐसे और ये ऐसे, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, टी टाइम पर वी वेलोसिटी। बात डन है ना? देख लो, जो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख रहा हूं। टी टाइम पर वी वेलोसिटी था, टी टाइम पर वी वेलोसिटी, टी कॉमा वी मिल गया हमको। अब करना क्या है आपको, सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम ये है कि आपको इस ए को इस बी से मिला देना है, इस ए को बी से मिला देना है, और ये आपका बन गया ग्राफ। बात डन है सर? एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करें सर? सर अब आप ये करें कि एक इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ऐसे लाइन डॉटेड कर दे। ये O है, ये A है, ये B है, इस पॉइंट को आप मान ले C और इस पॉइंट को आप मान ले D। और आप सिंपल से एक काम करिए, इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल ACB में आप देखें तो आपको कुछ दिखेगा कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कहेंगे सर वेरी गुड, कोई बात नहीं सर, दिख रहा है हमको राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये वाली जो AB लाइन है इस हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा स्लोप बना रही। कितना? थीटा स्लोप बना रही है। अच्छा, थीटा क्या है? ये एंगल को शो करने का एक तरीका है, ठीक है ना? तो ये थीटा स्लोप बना रही है सर, ठीक है। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूं, इसके दो डेरिवेशन है। एक तो इनिशियली हम ये मान के ही कर लेते हैं, और तो हम वैसा नहीं करेंगे, एक्चुअल में जो होता है मैं वो आपको बता रहा हूं। क्लियर है ना? तो ग्राफ में मैं बिल्कुल उसी तरीके से बता रहा हूं जैसा ग्राफ होना चाहिए, जैसा उसका डेरिवेशन एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है ना? नो शॉर्टकट। सही है कि नहीं भाई? छोटी सी चीज है, अगर वो भी नहीं समझ पाए तो लानत है ऐसी पढ़ाई पे। देखिए फिर ध्यान से, तो ट्रायंगल ACB में ये स्लोप है थीटा। सर बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या करें? तो सर आपको इस ट्रायंगल ABC में एक काम करना है। काम ये करना है कि आपको इसमें tan थीटा लेना है। tan थीटा क्या है सर? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, खूब ध्यान से देखिए, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं AB, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये एंगल आपने लिया है तो एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। पढ़ा है ना? हाँ सर पढ़ा है। 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, और जो बचा वो आपका बेस हो गया। क्लियर है? या जिस साइड पे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे, थीटा और ये दोनों फॉर्म हो, वही आपका बेस हो गया। चलो खैर, तो ये tan थीटा क्या बताएगा सर? तो tan थीटा जो है वो tan थीटा बताता है इस परपेंडिकुलर और इस बेस में रिलेशन। tan थीटा बताता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका जो रेशियो होता है वही क्या है? tan थीटा। यानी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कितना वर्टिकल उठा हुआ है, वही हमारा क्या है? tan थीटा बताता है। ये इसका मतलब होता है। क्लियर? यानी tan थीटा आप याद करके रखेंगे कि सर tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी P/B जिसको हम बोलते हैं। tan थीटा के क्या बोलते हैं? P/B। 10th में आप जाएंगे तो आपको इसका ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ेंगे ही, तो वहां पे आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाएंगी। खैर, ये इतनी भी कठिन बात नहीं थी कि आपको समझ में ना आए। देखा है कितनी आसान बात थी, छोटी सी बात थी। सही बात है कि नहीं सर? एकदम सही बात है। तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन सर वास्तव में कठिन था। चलो, तो भैया ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। तो इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है? B से C। ये BC वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और ये AC वाली साइड आपकी बेस हो गई। तो AB अपॉन में AC, ये मिल गया tan थीटा। आप याद ये रखेंगे, याद क्या रखना है? चलिए साहब, सब लोग नोट लिखें, तुरंत पेन कॉपी पे बैठ जाएं, और जो ये लिखवा रहा हूं बात, ये लिखें नोट। ये नोट, नोट आपको ये करना है कि ऑन, ये ऑन ही है,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखेंगे जो जो वर्ड बोल रहा हूं एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, slope of the graph will shows the acceleration of the body। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो ग्राफ का स्लोप होगा, हॉरिजेंटल से जो स्लोप होगा वो क्या शो करेगा सर? वो एक्सीलरेशन को शो करेगा। ये बात याद रखना। अब सर स्लोप करेगा शो, तो सर ये स्लोप वाली क्या चीज आप बोल रहे हैं? ये जो स्लोप बोल रहे हैं ये स्लोप क्या है इसको बताएं आप पहले, तब आगे बात बने। तो सर स्लोप इसमें क्या है समझ लीजिए। स्लोप का मतलब होता है m। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? देख लो, स्लोप को डिनोट करते हैं हम लोग m से, या इस m का मतलब होता है tan थीटा। तो किसी भी ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है उस एंगल का अगर हम tan थीटा ले लें तो वो tan थीटा ही हमको उस ग्राफ का स्लोप दे देता है। क्या बात सही है सर? एकदम सही, समझ में आ गया। क्या समझा हमने कि किसी भी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल से जो ग्राफ एंगल बना रहा है उस एंगल का अगर हम tan थीटा ले लें तो दैट tan थीटा विल शो द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सर तो बहुत सीधी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। जी हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ये आपका स्लोप हो गया। क्लियर? तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन ए होगा। सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर, एकदम समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई सर। डन करते हैं बात, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। सही है सर? एकदम सही है। आगे बढ़िए, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी मिटाया जाए, सही है कि नहीं? चलिए, ये हमने इरेज कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे और फिर से अपने पुराने कलर में आ जाएं। तो ये थीटा एक्चुअल में हम मान के चलते हैं ए, और यही ए हमारा एक्सीलरेशन है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? स्मॉल a। b से c कितना होगा इसको समझे भाई। ये यहां से यहां तक पूरी वैल्यू कितनी है? v। देखो यहां से 0 से लेकर के o से लेकर के यहां तक इस पूरी वैल्यू कितनी है? v है। तो पूरा v है। और ओके, और ये पूरी वैल्यू कितनी है? ये देखो ये पूरी वैल्यू कितनी है? u है सर। तो आपको ये वाली वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये कितना होगा सर? पूरे v में से u को निकाल दीजिए, यानी ये वैल्यू अगर मुझे पता करनी हो तो मैं कहूंगा सर ये v माइनस u होगा। कितना होगा सर? v माइनस u हो जाएगा पूरे v में से। भाई ये u है तो ये भी आपका कितना होगा? ये भी आपका u होगा। इस पूरे v में से इस u को हम निकाल दें तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। सर डन हो गया बात। यानी b से लेके c तक की वैल्यू हमारी कितनी है? v माइनस u है अपॉन ac कितना है? ये टाइम t है, तो ये भी कितना होगा? t ही होगा। इसके पैरेलल वाली लाइन है सर, एकदम सही है, ये भी t हो जाएगा। यहां पे एक एजम्पशन लेके चलेंगे, मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड 9th लेवल पे हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पता रहती हैं, इसलिए बेटे पूरा टाइम आप दो। सही है? वो टाइम आपका निखर के आएगा कब? जब आपका ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में जब आएगा, या इस टाइप के कोई न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे या पूछ लिया गया, आप जब बता लोगे तब आपको समझ में आएगा सर इसकी क्या वैल्यू है। ध्यान दीजिए, tan की एक प्रॉपर्टी होती है, tan थीटा की एक प्रॉपर्टी होती है कि tan थीटा में इफ
थीटा इज वेरी मिनिमम, इफ थीटा इज बहुत छोटा है, थीटा मिनिमम है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर लिख दी जाती है। थीटा मतलब एंगल, तो अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर ही आता है। तो यहां पे हम वही कंसिडरेशन करते हैं कि इफ ए इज वेरी स्मॉल, ए बहुत छोटा है, तो टेन ए किसके बराबर हो जाएगा, टेन ए हमारा ए के बराबर हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू निकल जाएगा v माइनस यू बाई टी। सर ये v माइनस यू इज इक्वल सॉरी ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये जो मिल गया है ये तो बड़े काम की चीज मिल गई सर। अब तो हमारा बिल्कुल पिछले वाले इक्वेशन की तरह बन गया जैसे हम लोगों ने एनालिटिकल किया था। अब बस हमें इतना ले लेना है और इसको भूल जाना है कि क्या हुआ था। अब यहां पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इस टी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, और इस अच्छा यही तो अपना था इक्वेशन, इसी को हम क्या करते थे, माइनस यू को इस तरफ भेज देते थे, ए टी इज इक्वल टू, सॉरी आपको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये ऐसे, और फिर से ले लेते हैं, हाँ ए टी, और ये माइनस यू इस तरफ आएगा तो प्लस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू वी, हमने v को ऐसे लिख लिया और u प्लस ए टी कर दिया, क्योंकि ऐसा ही लिखना हम पसंद करते हैं और कोई बहुत कारण नहीं है, बुक में ऐसे ही मिलेगा हमें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है सर, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, बार बार क्यों आप बता रहे हैं, तो आंसर वही है भाई, दिमाग में छपना चाहिए। ए क्या है सर, ए एक्सेलरेशन, जी नहीं गलत बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पूरी बात आप बोलेंगे, सही है जी सर, पूरी बात बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टी क्या है सर, टाइम है, टाइम नहीं भाई, टाइम गलत बात होती है, टाइम का मतलब 1 AM 2 PM 3 PM 12 o'clock 3 o'clock नहीं, हम यहाँ टाइम इंटरवल की बात करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे। सर आप 1 घंटे बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिला के, तो भाई चलो 1 आवर बोल दिया हमने, सही है कि नहीं जी, एकदम सही बात है। और अब सारी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। तो बेसिकली इस ग्राफ में हमें ग्राफ प्लॉट करना था, तो जीरो टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को शो कर लिया, टी टाइम के बाद v वेलोसिटी हो गई, उसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया, और स्लोप ऑफ द ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन बना, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी ग्राफ के थ्रू ग्राफिकल मेथड पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान देना वहां पे भी यही ग्राफ हमारे लिए काम करने वाला है, तो इस ग्राफ को एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। हालांकि वहां पे एक बार फिर मैं ये ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा कि सेम कंडीशन के लिए ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रयाग स्टडी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए और अच्छा कर पाएं, और उम्मीद रखते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बने रहेंगे प्रयाग स्टडी के साथ। थैंक यू वेरी मच।